Welcome dear student to YouTube channel Education Points। बनु बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश पेपर जो कि आज फिनिश हुआ, उसका पार्ट 1 MCQs पोर्शन जो कि टेस्ट में भी यूज़फुल है आपके लिए। नंबर 1 MCQs, द अपोजिट ऑफ द वर्ड सबलाइम इज। सबलाइम कहते हैं पुरकशिश, खूबसूरत को, तो इसका अपोजिट है इरेशनल, डी ऑप्शन। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फॉरगिव इज। फॉरगिव ऑप्शन है, फॉरगिव कहते हैं माफ़ी को, ऑप्शन है पार्डन माफ़ी। बी ब्लेम इतराज़ इल्ज़ाम लगाना, ग्रांट किसी को कुछ देना, पनिश सज़ा देना, तो इसका सिनोनिम है पार्डन, ऑप्शन ए। नंबर 3, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। द अंडरलाइन वर्ब इज़, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। डॉक्टर एडवाइज्ड मी, तो एडवाइज्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ये जो इस पे निशान लगे ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने की हिदायत की, तो एक्सरसाइज एज अ वर्ब हो गया और एडवाइज्ड यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब हो गया जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान लिंक पैदा करता है, तो करेक्ट ऑप्शन लिंकिंग है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। MCQ नंबर 5, द वीकेंड दे वेलकम्ड द चीफ गेस्ट विद अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में फ्लॉक, स्वार्म, हर्ड, बुकेट, तो ये बुकेट ऑफ फ्लावर है। फ्लॉक चिड़ियों की बहुत ज़्यादा परिंदे इसे कहते हैं, स्वार्म जब इंसेक्ट्स को कहते हैं, ज़्यादा इंसेक्ट को, हर्ड मवेशी को कहते हैं, बुकेट फूलों का गुंचा जो होता है। द पोएट यूज द वर्ड गेल एंड स्टॉर्म एज मेटाफर। व्हाट डज द वर्ड रिप्रेजेंट? द रिप्रेजेंट हार्ड एंड पेनफुल टाइम। बी नंबर ऑप्शन इसमें ठीक है। When the man asked me how I got his address, I told him that I was given it by relative of him. I had got his I told him, अच्छा, तो I had got his address, तो यहाँ पर his के लिए आपने प्रोनाउन लिखना है, तो his के लिए प्रोनाउन आता है रिलेटिव ऑफ हिम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। डू यू लाइव इन पेशावर, तो पेशावर के लिए दी यूज़ होता है प्रॉपर नाउन। 9 नंबर MCQs, इट इज़ वाइट एलिफेंट। द अंडरलाइन वर्ड वाइट इज़ एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, वर्ब, तो एडवर्ब नहीं है, वर्ब भी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, आर्टिकल AN दिए है, तो ये एडजेक्टिव है, एलिफेंट नाउन की खूबी बयान करता है। अ सेट ऑफ लेटर दैट इज़ एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड। कोई ऐसा लेटर जो किसी दूसरे लेटर के सामने लगाए और वो इसका मानी चेंज करे, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रीफिक्स, जिसे हम उर्दू में साबका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी वर्ड से आगे लगाए और इसका मानी चेंज करे। The Daffodils is famous poem written by Emile J.H. Light, William Wordsworth, C ऑप्शन ठीक है, William Wordsworth। A verb following the normal pattern of inflection is called, वो वर्ब जिसके बाद आप कोई चीज़ ऐड करें और उससे उसका प्लूरल फॉर्म बन जाए, या उसका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड फॉर्म बन जाए, या इसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बन जाए, तो इससे कहते हैं वर्ब फॉलोइंग नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इससे कहते हैं रेगुलर वर्ब, ठीक है। लेट सपोज वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो ये इसके पीछे जो EED आपने लगाए ये इन्फ्लेक्शंस हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। द बॉय डिड लास्ट 13 नंबर MCQs, द बॉय डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क। चिड़ियाघर इस वजह से नहीं गए क्योंकि यहाँ पे शर्त आया क्योंकि वो पार्क गए,
तो यहाँ पे ये सबॉर्डिनेट यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो सेंटेंस मिली हुई है, तो इस वजह से ये सेंटेंस कम्प्लेक्स है। द वर्ड इंटेलिजेंस इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की काबिलियत को आप टच नहीं कर सकते, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आखिर एमसीक्यूज, अ रेफरेंस इन विच द प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन अर्लियर इज कॉल्ड एनाफोरिक। एक लाइन में जमील इज़ रीडिंग बुक, ही इज़ वेरी कंसनट्रेटेड स्टूडेंट, तो यहाँ पर ही जमील को इशारा करता है ना, तो ये ही एनाफोरिक कहलाती है, एनाफोरिक कहलाती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर हर पेपर के एमसीक्यूज़ यहाँ पर अपलोड होंगे। और एक बात नोट कर लें, ये पेपर मुझे एग्ज़ाम के बाद मिलती है, एग्ज़ाम से पहले नहीं। ठीक है, इस तरह नहीं है कि ये कोई आउट वाला मामला है।